अगर आपका भी कोई दोस्त भाई बहन अब्रॉड रहता है या जाने वाला है तो उसे इस ट्रैप के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि हमारे देश से बहुत सारे स्टूडेंट और वर्क परमिट पर लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वो ये मिस्टेक ज़रूर कर देते हैं जिस वजह से उनको तकरीबन 600 पाउंड से लेकर 1000 पाउंड तक का फाइन पे करना पड़ जाता है। तो मेरा नाम है अवनीश और आज हम बात करेंगे कैसे ट्रैप के बारे में जो कि अक्सर अब्रॉड में चलता है। कैसे जब इंसान एक सिम बाय करने जाता है तो उस सिम के साथ साथ वो फ़ोन भी ले आता है। तो इस टॉपिक को लेकर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोगों का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। मान लो आप नए नए यूके या किसी भी अब्रॉड कंट्री में आए हो तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक सिम कार्ड। तो आप किसी भी मोबाइल शॉप पर जाओगे और वहाँ जाकर बोलोगे कि मुझे एक सिम चाहिए। वहीं पे ही शॉप वाला साथ साथ सिम के साथ साथ आपको एक ऑफर भी दे देता है। वो बोलता है सिम के साथ साथ फ़ोन भी ले लो, सिर्फ 30 से 40 पाउंड ही तुम्हें पे करने होंगे पर मंथ। और बस यहीं उस इंसान का माइंड पलट जाता है। वो सोचता है कि फ़ोन तो मुझे लेना ही है और अगर मुझे मंथली पेमेंट में मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। और बस यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं और यहीं से ही असली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सबको फ़ौरन तो जाना है और फ़ौरन जाके ये आईफ़ोन वाला ट्रेंड जो सबने पकड़ रखा है ये क्यों सबने फॉलो करना है, जबकि उनके पास एक प्रॉपर अमाउंट भी नहीं होती यहाँ पे सरवाइव करने की। और जबकि उनके पास एक प्रॉपर जॉब तक नहीं होती। वो ऐसी जॉब पर जा रहे होते हैं जहाँ उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें अगली शिफ्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, बट उन्हें आईफ़ोन ज़रूर जेब में चाहिए होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बिज़नेस मॉडल समझाता हूँ कि ये काम करता कैसे है। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तकरीबन 2 से 3 साल के बीच का, जो कि कंपनी और कस्टमर के बीच का होता है। कंपनीज़ क्या करती हैं, जैसे कि वोडाफोन, गिवकैफ, लाइका जैसी कंपनीज़ अक्सर हाई बल्क में फ़ोन बाय करती हैं सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनी से, जो कि हाई सेलिंग फ़ोन कंपनीज़ हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ आप लोगों को इस बिज़नेस मॉडल को। मान लो एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया 2 साल का। अब एक सिंपल एग्जांपल है। मान लो फ़ोन की ओरिजिनल प्राइस थी 800 पाउंड और कंपनी आपको प्लान देती है 40 पाउंड पर मंथ का। अब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, 40 पाउंड मल्टीप्लाई 24 मंथ्स, तो टोटल अमाउंट होती है 960 पाउंड। मतलब कंपनी फ़ोन की एक्चुअल प्राइस से भी ज़्यादा पैसे कमा लेती है। और आपको लगता है कि फ़ोन ईजिली इंस्टॉलमेंट में ले लिया है। जितना ये फ़ोन लेना ईजी होता है उतना ही मुश्किल होता है इसकी इंस्टॉलमेंट को देना। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है जब एक इंसान की जॉब स्टेबल नहीं होती। कभी वो सिटी चेंज कर रहा है, कभी कोई फाइनेंशियली दिक्कत आ गई है, कभी उसकी शिफ्ट की दिक्कत है। तब उसको फील होता है कि शायद से मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, और अब चलो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता हूँ। बट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना इतना भी ईजी नहीं है जितना ईजी फ़ोन लेना था। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने जाते हो तो कंपनीज क्या करती हैं कि आप लोगों से जो बचे कॉन्ट्रैक्ट के मंथ्स होते हैं उसके पैसे एक बारी में या तो चार्ज करेगी या फिर कुछ डिसेंट अमाउंट तकरीबन 600 टू 700 पाउंड आप लोगों से एक बारी में चार्ज करेगी। चलो आप लोगों को इस चीज़ को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपका जो प्लान है वो 40 पाउंड पर मंथ का है और आपने 8 मंथ यूज़ किया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 24 मंथ का था। मतलब अभी भी 16 मंथ्स बाकी हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हो तो तकरीबन 40 मल्टीप्लाई 16 यानी लगभग आपको 640 पाउंड आपको एक बारी में पे करना पड़ सकता है। और यही वो मोमेंट होता है जब एक इंसान को समझ में आता है कि वो एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस चुका है जो कि उसे पे करना ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो चलने दो, ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग क्या होता है कि अगर उस सिम को रिचार्ज नहीं करते हो तो फिर आप लोगों को एक लीगल नोटिस आ जाता है कि आप लोग इस सिम को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसे मैं एक बहुत बड़ा ट्रैप तो नहीं बोलूँगा, बट एक फाइनेंशियल ट्रैप जरूर बोलूँगा जो कि यहाँ की कंपनीज अक्सर करती हैं। अक्सर इसमें गलती कस्टमर की भी है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को ढंग से पढ़ता ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कुछ होता है। इंडिया में मुझे लगता है जितना मैंने देखा है कि आपको जब मन चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, बीच में आपको कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और बताता हूँ छोटी सी। मेरे एक दोस्त ने ईयरफोन्स बाय किए थे। अब उसका पता है क्या था, उसको जो जिस तरीके से पे करना था उसको था 150 पाउंड के थे, ठीक है ना। तो फिर क्या उसको 3 बारी में पे करना था। अब उसमें क्या था सीन कि उसको 1 मंथ पता नहीं 2 मंथ पे नहीं करना था, उसके बाद उसको पे करना था पता नहीं 1 मंथ छोड़ के। जैसे कि मैंने जनवरी में बाय करे तो फरवरी का मंथ छोड़ के मेरे को मार्च में बाय करना। तो यहाँ पे इस तरीके से ये लोग ना माइंड पलट देते हैं लोगों का। वो बंदा सोचता है कि यार ईज़ी तो है, बट जब उसको पे करना पड़ता है ना एक ही बारी में 50 पाउंड, जो कि कभी कभी यहाँ के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एक इंसान के पास होते भी नहीं है, तब उसको पता चलता है कि यार ये चीज़ की तो मुझे नीड थी ही नहीं है, मैंने फिर भी क्यों बाय कर लिया।
तो वीडियो के एंड में तो सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को फ़ोन की ज़रूरत नहीं है तो भाई प्लीज़ मत लो। अगर आप लोगों को फ़ोन की इतनी ही ज़्यादा नीड है तो आप सेकंड हैंड बाय कर लो। जब आपकी जॉब स्टेबल हो जाए, जब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट कलेक्ट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो आप जाके एक न्यू फ़ोन बाय कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और बताओ मुझे कि आप लोग किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।